बाकी सब क्वालिफिकेशन और डॉक्यूमेंट्स तो आपके पूरे हैं और आपने एसएस एंटरप्राइज में भी काम किया है जो कि एक बहुत बड़ी फर्म है एंड दैट्स अ प्लस पॉइंट फॉर यू। तो देखा जाए तो 99% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू सर। बस आपको मेरे एक आखिरी क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। हाँ जी सर, पूछिए। तो आप सपोज कीजिए कि आपकी टीम में कोई एक ऐसा एम्प्लॉय है जो कि बहुत वीक है और वो काम ढंग से नहीं कर पा रहा है और उसकी वजह से बहुत डिले हो रहा है, तो आप उस एम्प्लॉय को कैसे हैंडल करेंगी? सर अगर कोई एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा तो मुझे नहीं लगता कि हमारी कंपनी को उसकी ज़रूरत है, तो मैं तो ऐसे एम्प्लॉय को टीम से निकाल दूंगी। और वैसे भी अगर उसके परफॉर्मेंस की वजह से टीम को नुकसान होता है, कंपनी को नुकसान होता है, तो हमें तो उसे निकाल देना चाहिए ना। और अगर हम एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं तो फिर हम अच्छे एम्प्लॉय हायर करेंगे ना अपनी कंपनी के लिए। ओके गुड, ठीक है, आप बाहर वेट कीजिए, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन सर आपने तो कहा था कि मेरा सिलेक्शन 99% हो गया है। जी बस कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी हो जाएं और बाकी कैंडिडेट्स भी हैं तो मैं आपको बताता हूँ। ये लीजिए। आपने इंटरव्यू के सारे राउंड बहुत अच्छे से क्लियर किए हैं और आपका सिलेक्शन ऑलमोस्ट हो ही चुका है, पर मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा। हाँ जी सर, पूछिए। अगर आपकी टीम में कोई एक ऐसा एम्प्लॉय है जो कि बहुत वीक है और अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, उसकी वजह से बहुत देर हो रही है काम में, तो आप उस एम्प्लॉय को किस तरह से डील करेंगे? सर ऑफिस में लोग काम करने के लिए आते हैं, अगर वो काम ही नहीं करेगा तो उसको ऑफिस में रखने का फायदा ही क्या है? हम लोग उसे कंपनी से निकाल देंगे, क्योंकि सर एक की वजह से पूरी कंपनी को नुकसान उठाना पड़ेगा। और सर आपने तो सुना ही होगा, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, इसलिए ऐसे एम्प्लॉयज को तो रखेंगे ही नहीं हम। ऐसे एम्प्लॉयज को तो ऑफिस से निकाल ही देना चाहिए सर। सही कहा आपने। ठीक है, आपका इंटरव्यू कंप्लीट है, आप बाहर वेट कीजिए, मैं आपको बताता हूँ। एक सवाल का जवाब आप मुझे दीजिए कि अगर आपकी टीम में कोई एक ऐसा वीक एम्प्लॉय है जिसकी वजह से सारा काम देरी से हो रहा है, तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे? क्या आप उसको कंपनी से निकाल देंगे? हाँ सर, ऑफिस से तो निकाल सकते हैं। ठीक है नीरज, आप बाहर वेट कीजिए और 10 से 15 मिनट के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा इंटरव्यू का। थैंक्स। आप तीनों का इंटरव्यू बहुत अच्छा था और आपने सभी राउंड्स बहुत अच्छे से क्लियर किए थे, लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता है कंपनी में सिर्फ एक ही वैकेंसी खाली है और कोई एक ही है जिसको मैं नौकरी पर रख सकता हूँ। तो हरिंदर और स्नेहा, आई एम सॉरी लेकिन यू गाइज आर नॉट सिलेक्टेड। और नीरज, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका सिलेक्शन हो गया। थैंक यू सो मच सर। लेकिन सर आपने तो बोला था कि मेरा सिलेक्शन हुआ है। और सर आपने मुझे भी बोला था कि तुम्हारा 99% इंटरव्यू क्लियर हो गया है। आप दोनों का इंटरव्यू सच में बहुत अच्छा था और शायद आपका सिलेक्शन हो भी जाता, लेकिन जो आखिरी सवाल मैंने आपसे पूछा था वहीं पर आप दोनों हार गए। क्या बोला था आपने, किसी वीक एम्प्लॉय को किस तरह से हैंडल करना चाहिए? हाँ तो सर ठीक ही तो बोला था।